अब सीधे हनुमान आएंगे, कर्नाटक में बीजेपी को जिताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, अब बीजेपी का पालनहार करने के लिए, बीजेपी के संकट मोचन बनने के लिए अब सीधे हनुमान कर्नाटक चुनाव में आने वाले हैं और कर्नाटक चुनाव में हनुमान बीजेपी की नैया को पार लगाने वाले हैं, बीजेपी को चुनाव जिताने वाले हैं। दरअसल आप लोगों को पता है कि कर्नाटक चुनाव इस वक्त सबसे ज्यादा गर्मा गर्म मुद्दा है। पीएम मोदी ने हाल ही में कर्नाटक में रैली की थी। उस रैली के बाद लगातार बातें चल रही हैं कि आखिर पीएम मोदी की रैली में हनुमान के वेश में लोग क्यों थे। इसको लेकर विपक्ष ने हमला किया, लेकिन हनुमान को लेकर मुद्दा इस वक्त कर्नाटक चुनाव में बहुत गर्म है और यह मुद्दे की शुरुआत तब से हुई जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह बात कही कि वो अगर सत्ता में आई तो कर्नाटक से बजरंग दल को खत्म कर देगी, बजरंग दल को बैन कर देगी। अब जैसे ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह बात कही, उसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। लगातार बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया और अब रैलियों में और जनसभाओं में बीजेपी के में हनुमान के रूप में लोग नजर आते हैं। इसको लेकर कई तरीके की बातें की जा रही हैं। पीएम मोदी ने भी हमला करते हुए कहा था कि हनुमान का तो कर्नाटक से संबंध है, हनुमान तो कर्नाटक में पैदा हुए हैं। अब कैसे भला कोई कर्नाटक से हनुमान को विदा कर सकता है, क्योंकि बजरंग दल को हनुमान से जोड़कर देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को लेकर बहुत बड़ा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजरंग दल तो हनुमान का साक्षात रूप है, इसको हिंदू धर्म अगर इसको बैन करेंगे तो हिंदू धर्म के लोग इसको मतलब मानेंगे ही नहीं, वो नाराज हो जाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी और कर्नाटक को जोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इधर राम मंदिर अयोध्या में है तो उधर भगवान राम के जो भक्त थे हनुमान, वो उनका जन्म हुआ था कर्नाटक में। तो कर्नाटक और यूपी दोनों एक तरह से हैं, क्योंकि भगवान राम अयोध्या में थे और कर्नाटक में भगवान हनुमान थे। तो इस तरीके की तमाम बातें की जा रही हैं। वैसे भी इस तरीके की बातें की जाती हैं कि हनुमान का जन्म जो था वो किष्किंध्या जो था वो कर्नाटक में पड़ता है और कर्नाटक की जो पहाड़ियां हैं वहीं पर ही भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। लेकिन अब हनुमान के जन्म से अलावा कांग्रेस ने अपने लिए बीज बो लिया। जिस तरीके से उन्होंने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही, उसके बाद से बीजेपी हमलावर है और लगातार बीजेपी की रैलियों में हनुमान के रूप में लोग नजर आते हैं, हनुमान की वेशभूषा में लोग नजर आते हैं। पीएम मोदी की रैली में भी उसी तरीके के आप लोगों को लोग नजर आए, जब हनुमान की वेशभूषा में लोग वहां पर नजर आए। तो जाहिर तौर पर हनुमान इस वक्त कर्नाटक चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। ना कोई और बात हो रही है, किसी भी तरीके की कोई बात नहीं हो रही है, बस केवल हनुमान के ऊपर कर्नाटक चुनाव में राजनीति हो रही है और इस राजनीति में कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर बीजेपी हमलावर है और बीजेपी हावी नजर आ रही है। तो आपका इस खबर पर क्या मानना है? क्या आपको लगता है वास्तव में कांग्रेस ने बजरंग दल का मुद्दा छेड़कर अपने लिए बीज बो लिया, अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।